quantization. That is the quantization of charge of इलेक्ट्रिक चार्ज। तो बेटा क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जो ये प्रोसेस है इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है, वो दिया किसने था? ये दिया है बेटा 1912 में A.K. मिलिकन्स ने दिया था। बेटा किसने दिया था? A.K. मिलिकन्स ने कब दिया था बेटा? 1912 में। ठीक है बेटा, A.K. मिलिकन्स ने दिया था ये क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। लेकिन बेटा याद रखना है, अब पहले तो इसका मतलब पता होना चाहिए। जो क्वांटाइजेशन है ये बड़ा किससे बेटा? ये बड़ा है क्वांटा शब्द से। किससे बेटा? क्वांटा। और जो क्वांटा होता है वो क्या होता है बेटा? स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी। क्या होता है बेटा? स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी। दैट इज द स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी होता है। याद रखना है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बेटा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है? प्रॉपर्टी है चार्ज की, जो क्या बताती है कि केवल और केवल जो चार्ज किसी बॉडी पर बनता है वो किस रूप में बनता है? दैट विल एग्जिस्ट ओनली इन स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी की फॉर्म में बनता है। लेकिन क्वांटाइजेशन का जो आइडिया है, सबसे पहले आइडिया दिया था फैराडे ने। किसने दिया था बेटा? फैराडे ने दिया था। आइडिया ऑफ द क्वांटाइजेशन डन बाय द फैराडे। लेकिन इसको एक्सपेरिमेंटली किसने करा था बेटा? A.K. मिलिकन्स ने किया था। तो क्वांटाइजेशन क्या बेटा? क्वांटाइजेशन चार्ज की वो प्रॉपर्टी है जो ये बताती है कि चार्ज एग्जिस्ट ऑन ए बॉडी ओनली इन स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी। तो क्या बोलता है ये? क्या कहता बेटा? द क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या लिखे बेटा? द क्वांटाइजेशन the quantization of an electric charge. The quantization of an electric charge is the property of charge. Is the property of charge by virtue of which charge on a body exists only in small packet of energy। small पैकेट्स ऑफ एनर्जी। वे चार्ज किसी बॉडी पर केवल और केवल किस रूप में पैदा होता है बेटा? स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी की फॉर्म में होता है। दैट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन। लेकिन बेटा क्या है, कई बार हम ये स्टेटमेंट देते हैं बेटा, क्यू इज, ये जो क्यू है किसके लिए है? क्वांटाइजेशन। मीन क्वांटाइजेशन जो चार्ज के बारे में बता, चार्ज ऑन ए बॉडी इज बिकॉज दैट इज हम क्या लेते हैं बेटा? ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी। रिप्रेजेंट करते हैं चार्ज को किससे? क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्यू चार्ज ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। तो क्या लिखते हैं बेटा? इसकी स्टेटमेंट एक और लिखी जाती है कि चार्ज ऑन ए बॉडी इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, क्या है? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। द चार्ज ऑन ए बॉडी, सेकंड क्या लिखेंगे बेटा? चार्ज ऑन ए बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ किसका बेटा? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ये है बेटा, ठीक है, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन बेटा याद रखना है इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज हमेशा ही कितना लेके चलना आपने? इलेक्ट्रॉन के ऊपर -1.6 10⁻⁻19 कूलम ही लेके चलना है। यहां पर इस प्लस का मीनिंग मैं बता देता हूं बेटा कि वहां क्या हो रहे हैं? एक्सेस। क्या हो रहा है बेटा? एक्सेस, ज्यादा, फालतू। प्लस का मतलब बेटा फायदा, ज्यादा। इसका मतलब बेटा ज्यादा है, लार्ज है, बढ़ गए, बढ़त। और इस माइनस का जो मीनिंग है बेटा, यहां पर इस माइनस का जो मीनिंग है, माइनस का मतलब बेटा क्या हो गए? लॉस हो जाए
या क्या पड़ जाए बेटा उसको गाटा, क्या पड़ जाए गाटा, क्या हो जाए गाटा हो जाए। रबिंग के बाद आपको पता ही है जब रब करेंगे प्लस आ जाएगा, एक पर माइनस होगा, जिस पे भाई प्लस आया है तो क्या बोला मैंने बाधा मीन एक्सेस हो गए, एक्सेस कौन हो इलेक्ट्रॉन हो गए, ज्यादा आ गए, ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए इसमें, समझ गए। देखो बेटा जिस पर प्लस का चार्ज आ रहा है, सॉरी प्लस का जो चार्ज है बेटा, प्लस का जो चार्ज किसी बॉडी पाएगा दैट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या है बेटा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण आएगा, तो इसने लॉस करे हैं। और माइनस का मतलब क्या बेटा लॉस या घाटा। अभी डिस्कस करते बेटा ये चार्ज क्यों गया, हमें ई की वैल्यू है ना सिर्फ और सिर्फ ये पुट करनी है, ई की वैल्यू हमेशा ये पुट करनी है आपने, ठीक है। अब जो है इसका कारण क्या, व्हाट इज द कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन, क्या बेटा कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन। तो बेटा कॉज क्या है क्वांटाइजेशन में, देखिए बेटा कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन जो है, देखिए बेटा कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन क्या है, ये क्या इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। तो इसका कारण यही है कि देखो हमें ये तो पता है चार्ज का कारण क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी ऑन रबिंग। जब रबिंग होती है तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या होता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन इसका रियल में जो काज है बेटा ये है कि ओनली इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर। इसका जो काज है बेटा वो क्या है, ओनली एन इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड और इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड फ्रॉम कहां से, फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। एक बॉडी से दूसरी बॉडी में कौन जाएंगे, इंटीग्रल नंबर, ओनली इंटीग्रल्स। याद रखना बेटा एन की वैल्यू क्यों चाहिए, पूरी कंप्लीट नंबर होना चाहिए, दैट शुड बी ए कंप्लीट नंबर, दैट शुड बी ए कंप्लीट नंबर, कंप्लीट होना चाहिए, नॉट इन पॉइंट, नॉट डेसिमल, डेसिमल नंबर नहीं होना चाहिए, याद रखना बेटा। यदि डेसिमल नंबर आ गया आपकी एन की वैल्यू आ गई डेसिमल, इट मीन दैट चार्ज नॉट एग्जिस्ट, वो चार्ज एग्जिस्ट नहीं होता है, वो चार्ज नहीं होता बेटा। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके न्यूमेरिकल करते हैं बेटा। देखिए ये कहता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन ए बॉडी हैविंग 35 एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन है बेटा कि व्हाट इज द चार्ज ऑन ए बॉडी, क्वेश्चन है कि व्हाट इज द चार्ज ऑन ए बॉडी, what is the charge on a body having 35 excess of electron, having 35 excess of electrons। एक्सेस का मतलब बेटा ज्यादा, एक्सेस है ज्यादा है, तो जब ज्यादा है तो बेटा मैंने आपको पहले ही बोला था ज्यादा के केस में आपने प्लस निशान लेना है, ये वाला प्लस काउंट लेना है। तो अब होगा आपका क्वेश्चन, तो क्या है बेटा दिया क्या है, सबसे पहले तो न्यूमेरिकल का भी सोल्व करना है। फर्स्ट आप लिखना बेटा गिवन में क्या है, एन की वैल्यू है 35। तो मैं आपको बताता हूं बेटा वो रीजन है, इसका भी रीजन है बेटा। वो क्या रीजन है, एन 35 हो गया। निकालना क्या है आपने, व्हाट इज द चार्ज, आपने क्या निकालना बेटा, चार्ज निकालना है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन आपको पता ही होता है कितना, -1.6 10⁻⁻19 कूलम। ये हो गया बेटा। गिवन आप लिखते हो, गिवन कहां से लिखा आपने बेटा, गिवन लिखा आपने स्टेटमेंट में से देख कर लिखा बेटा, स्टेटमेंट में से। तो जब आप देख के स्टेटमेंट में से देख के लिख रहे हो उसको, तो यदि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको हाफ मार्क्स इसका मिल जाता है जब आप गिवन लिखते हो बेटा देख कर। इसमें तो भाग दिमाग देख के बताना, आप इसमें से लिख दिया देख के। अब आपको पता है फिर अब इसमें फॉर्मूला यूज, अब बेटा फॉर्मूला यूज क्या है, फॉर्मूला यूज बेटा फॉर्मूला यूज क्या बराबर क्या बता रखा है, प्लस माइनस एन टी, प्लस माइनस एन टी। अब मैं भी बोला था यहाँ प्लस का निशान और माइनस का निशान कब यूज करोगे, प्लस भाई एक्सेस ज्यादा है बाधा है, जब ज्यादा है तो भाई प्लस का निशान यूज कर लिया। एन की वैल्यू 35, ई की वैल्यू तो हमेशा बेटा ये वैल्यू रहेगी -1.6 10⁻⁻19 कूलम। तो बेटा जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे सो यू विल गेट, आपके पास जो आंसर आएगा ये आएगा बेटा आपका, दैट इज इसके साथ मल्टीप्लाई करो बेटा, 16 पंजे 80 48 56, तो ये बनेगा आपको 560। कितना बनेगा बेटा
560, तो ये आपका दैट इज इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो माइनस का, देखिए बेटा दैट इज इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे ना आप इसको, 16 को इससे मल्टीप्लाई करो, 16 पंजे 80 और 16 की 48 और 8 56 आ गया ये। और पॉइंट को हटाओगे तो इसका मतलब बेटा क्या हटेगा, पॉइंट है ये, पॉइंट का मतलब बाय 10 कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर है -56 10 की पावर -19 कूलम। अब इस माइनस से पता लग गया, यस हमें पता लग गया कि उसकी इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो माइनस का ही तो आएगा, ऐसे यदि उसमें से निकल जाती है तो क्या आएगा, प्लस का आएगा बेटा। तो ये रहा माइनस के 56 10⁻⁻19 कूलम। तो ये बेटा आपका आंसर है। ये मेन क्या बेटा, मेन इसका है, इस प्लस का यूज कहां करना, ज्यादा माइनस का यूज करना क्या करना बेटा, माइनस का मतलब करता है, कहते हैं ना भाई नेगेटिव होगी वैल्यू, नेगेटिव होगी, नेगेटिव का मतलब घाटा हो गया, और प्लस हो गया भाई, प्लस में फायदा हो गया, बढ़ गया, है ना, ये होता है बेटा। तो याद रखना है आपने। अब बेटा इसमें एक जो है हम ये भी ले लेते हैं कि व्हाट इज द चार्ज ऑन ए बॉडी हैविंग जो है बेटा 60 लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या लेते हैं भाई, व्हेन इट लॉस इलेक्ट्रॉन्स, व्हेन व्हाट इज द चार्ज ऑन ए बॉडी। क्वेश्चन है बेटा कि व्हाट इज द चार्ज ऑन ए बॉडी if it loss 1000 कितने इलेक्ट्रॉन्स लॉस कर दिए, 1000 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, संख्या बेटा ये। और इस लॉस का मतलब है आपने यहां एन का जो प्लस माइनस का क्या ले माइनस ले लेना। तो बेटा गिवन वो ही बेटा 3 का गिवन तो देख के लिख दिया आपने, क्या है बेटा एन की वैल्यू कितनी दी आपको, 1000 दे दी है आपको वैल्यू, और क्या निकालना आपने, चार्ज निकालना है। ई की वैल्यू आपको अंडरस्टूड है, पता ही है, -1.6 10 की पावर -19 कूलम, ये पता ही है बेटा आपको। फॉर्मूला यूज एंड द फॉर्मूला यूज क्या था बेटा, Q इक्वल टू प्लस माइनस एन इंटू ई। क्या है यहाँ लॉस हो रहा तो क्या लोगे माइनस, एंड देयर इज ए 1000 इंटू -1.6 10 की पावर -19। अब बेटा माइनस माइनस क्यों गए हो, प्लस हो गया। अब ये बन गया बेटा 1.6 एडिटिव, ये कितना 10 की पावर 3, ये 10 की पावर -19 है बेटा, और ये 10 की पावर 3 है। जब सेम ये बेटा सेम हो तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएगी, तो 10 की पावर -19 प्लस 3 तो आपके पास आएगा 10 की पावर -16। तो आंसर आया इंटू 10 की पावर -16 कूलम। तो ये देखिए बेटा ये आगे चार्ज सिंपल सा यस, क्योंकि भाई उसने लॉस कर दिए, लॉस प्लस आकर है तो ये प्लस आ बेटा, ये ठीक है बेटा। तो ये था इस पे। उसके बाद है क्वेश्चन है कि क्या हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग ए चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, क्वेश्चन है बेटा कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर रिक्वायर्ड to have a charge of 1 microcoulomb on a body। तो बेटा देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन एक यहाँ ना मैं आपको बता देता हूँ बेटा, माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6 लोगे, मिली में आप लोगे 10 की पावर -3 लेंगे, पीको में आप 10 की पावर -12 लेंगे, नैनो में आप लेंगे 10 की पावर -9। ये नैनो है, पीको है, माइक्रो है, मिली है, और ये माइक्रो बेटा। ओके तो बेटा ये क्या है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स यू वांट टू फाइंड वैल्यू ऑफ एन, इस एन की वैल्यू निकालनी है। नाउ कि चार्ज दिया है बेटा, क्या हुआ आपको गिवन, क्योंकि गिवन लिखना है बेटा, गिवन का स्टेटमेंट में देख के लिखना है, कितना है 1 माइक्रो। 1 माइक्रो का मतलब है 1 इंटू 10 की पावर -6 कूलम। तो बेटा कितना है 10 की पावर -6 कूलम चार्ज। ई की वैल्यू आपको पता है बेटा, अंडरस्टूड है, ई तो -1.6 10⁻⁻19 कूलम, ये आ गया। तो निकालना एन है, यूज करना है, क्या इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। तो क्या कितना है आपके पास, ये रहा बेटा, क्यों रहा ये,
तो अब थोड़ा ध्यान से देखना बेटा, क्यों आपके पास देखिए बेटा, आपके पास क्या करोगे, क्यों की वैल्यू है 10⁻⁻6 कूलम इज इक्वल टू, यहां n आ गया बेटा, n इंटू e की वैल्यू -1.6 10⁻⁻19 कूलम। तो कूलम से कूलम कैंसल, ये इधर लेके जाओ बेटा, जब आप इधर लेके जाओगे तो ये आएगा आपका 10⁻⁻6 बाय 1.6 10⁻⁻19। ये 10⁻19 कहां गया बेटा, ऊपर, पावर जुड़ जाएगी, ऊपर बच गया 13 10⁻13 बाय 1.6। 1.6 का मतलब है जब इस पॉइंट को हटाओगे तो ऊपर क्या लग जाएगा बेटा 10। तो आपके पास आया ये 10/16 10⁻13। अब थोड़ा ध्यान से करना बेटा, 10 जो है डिवाइड नहीं होता किससे, 16 से, तो आप एक जीरो उतार लो, यहां से उतारने का मतलब है जीरो यहां ले आओ, यहां एक कम कर दो। तो कैसे, 10/16 इंटू 10⁻13 था बेटा, यस देखते हैं, यस यही है बेटा। तो क्या करना, जब ये डिवाइड नहीं होता है तो बेटा आपने यहाँ एक जीरो उतार लो, उतारने का मतलब है यहाँ एक कम कर दो, तो क्या रहेगी 12 प्लस की दिए 12 रहेगी 22। इससे इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 6.25, ठीक है 6.25 और 10⁻12। क्या ऐसा हो सकता है? अब देखिए बेटा, अब एक और देखो ध्यान से, ये n माइनस आने गया, वैल्यू क्या लगे बेटा माइनस, क्या लिया है माइनस। माइनस का मतलब क्या हुआ था, लॉस हो निकल के घट हो गया, इतने इलेक्ट्रॉन का घट हो गया। अरे घट होगा तभी तो प्लस का चार्ज आएगा, तो ये दे रखा आपको प्लस का चार्ज, ये रहा क्या, ये चार्ज आगे या प्लस है, तो चार्ज प्लस क्या है, इसका मतलब क्या घट हो गया, कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए, वहां से इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए इतने। लेकिन बेटा ये तो जो है हमारे पास क्या आनी चाहिए, वैल्यू कंप्लीट आनी चाहिए थी, क्या आ गई डेसिमल में आ रहा है। लेकिन बेटा ये याद रखना कि ये जो ऑर्डर है ये ऑर्डर ज्यादा है। अब इसको सोल्व करो, -625 बटे कितना हो गया 100, 10 की पावर कितना हो गया 12, 10 की पावर 2 है, ये ऊपर गया कितना रह गया 10, तो 625 और 10 की पावर 10। इसका मतलब है बेटा कि -625 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये रहे बेटा, इतने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इतने इलेक्ट्रॉन जब वो बॉडी लॉस करेगी तब जाके उसके ऊपर कितना चार्ज आएगा, 1 माइक्रोकूलम चार्ज आएगा। जब वो कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी बेटा, इतने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी। देखो बेटा ये, तो ये था आपका टॉपिक क्वेश्चन।